हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ क्लास 10 की यूनिट आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट वाली जो यूनिट है उसके अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो थे डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। आज हम देखेंगे फूड चेन एंड वेव। फूड चेन एंड फूड वेव। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रॉपिक लेवल से। They are level in biotic community at which organism obtain their food। ये क्या है? बायोटिक कम्युनिटी के अंदर लेवल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसको हम डिनोट करते हैं T1 से, इट इज़ द लेवल ऑफ फूड मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर विच प्रिपेयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। ये मतलब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि क्या करते हैं, ये अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को हम डिनोट करते हैं T2 से। इट इज़ द लेवल ऑफ हार्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स विच डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट पार्ट। ये किसका कौन सा लेवल है? इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं? इनके अंदर है हार्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि डायरेक्टली फीड करते हैं प्लांट और प्लांट पार्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल को हम डिनोट करते हैं T3 से। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच प्रे अपॉन हार्बीवोर्स। इसके अंदर कौन से आते हैं? प्राइमरी कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, जो कि किसके ऊपर फीड करते हैं? हार्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को हम डिनोट करते हैं T4 से। इट इज़ द लेवल ऑफ सेकेंडरी कार्निवर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स विच फीड ऑन प्राइमरी कार्निवर्स। इसके अंदर कौन से आते हैं? सेकेंडरी कार्निवर्स और टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि फीड करते हैं प्राइमरी कार्निवर्स के ऊपर। लास्ट वन है वो है फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम डिनोट करते हैं T5 से। इस कंसिस्ट ऑफ टर्शियरी कार्निवर्स विच प्रे अपॉन सेकेंडरी कार्निवर्स। इसके अंदर कौन से आते हैं? टर्शियरी कार्निवर्स आते हैं, जो कि फीड करते हैं सेकेंडरी कार्निवर्स के ऊपर। अब हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले T1 में हमारे कौन से आए थे? प्रोड्यूसर्स। T2 के अंदर हमारे कौन से आए? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और T3 के अंदर कौन से थे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और T4 के अंदर थे हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब हम देखते हैं फूड चेन क्या होती है। ए फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिक लेवल थ्रू विच फूड पासिस इन ए बायोटिक कम्युनिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कार्निवर्स। अब क्या होता है? फूड चेन एक सीक्वेंस है किसकी? ट्रॉपिक लेवल्स की, जिसके थ्रू जो फूड है वो एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? पास होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कार्निवर्स। हेयर मेंबर ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल बिकम्स फूड फॉर मेंबर फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि एक ट्रॉपिक लेवल के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिए क्या बन जाते हैं? उनका फूड बन जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ए फूड चेन में हैव 3 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स। एक फूड चेन के अंदर 3 से 5 ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ रेयरली मोर, 3 या 5 से भी ज़्यादा क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। द वेरियस स्टेप ऑफ ए फूड चेन आर प्रोड्यूसर एंड वेरियस कैटेगराइज्ड ऑफ कंज्यूमर्स। जो फूड चेन है उसके अंदर बहुत सारे वेरियस स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स। दे कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल और बेस ऑफ ए फूड चेन। हमने सबसे पहले क्या देखा? T1 के अंदर कौन थे? प्रोड्यूसर्स थे। तो ये क्या थे? फूड चेन का जो बेस है वो कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं। और ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे बिलोंग करते हैं। प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। जो प्रोड्यूसर है वो मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्गेनिक फूड को। किससे करते हैं? ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। किसके हेल्प से करते हैं? सोलर एनर्जी की हेल्प से करते हैं। मेजर प्रोड्यूसर आर प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड फाइटोप्लैंक्टन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो मेजर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो प्लांट्स होते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्बीवोर्स।
दे कंसिस्ट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। हमने जैसे पढ़ा प्रोड्यूसर्स के बाद क्या प्रेजेंट थे, हार्बीवोर्स प्रेजेंट थे। वो कहाँ पे आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। जो हार्बीवोर्स हैं वो सिर्फ किसके ऊपर फीड करते थे, प्लांट और प्लांट पार्ट्स के ऊपर। इसके जो एग्जाम्पल है वो है कैटरपिलर और ग्रास होपर्स। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे बिलोंग टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे बिलोंग करते हैं। प्राइमरी कार्निवर और सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन हार्बीवोर्स। अब क्या हुआ, जैसे जो हार्बीवोर्स थे वो कहाँ फीड करेंगे, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब ये जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं ये कहाँ पे फीड करेंगे, ये फीड करेंगे हार्बीवोर्स के ऊपर। प्राइमरी कार्निवर, सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन हार्बीवोर्स। इसके जो एग्जांपल है वो है फ्रॉग और फॉक्स। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी कार्निवर्स, दे आर जनरली लार्ज साइज कार्निवर्स विच बिलोंग टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ये क्या है, लार्ज साइज कार्निवर्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। और ये किसके ऊपर प्रे रहते हैं, मतलब किसके ऊपर फीड करते हैं, ये फीड करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर। इसके जो एग्जांपल है वो है हॉक और किंगफिशर। अब हम देखते हैं हमारी टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन के अंदर क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं फॉरेस्ट फूड चेन के अंदर। सबसे पहले कोई प्लांट है, प्लांट के ऊपर कौन फीड करेगा, प्लांट के ऊपर डियर फीड करेगा। और डियर के ऊपर कौन फीड करेगा, डियर के ऊपर लॉयन फीड करेगा। ये हमारी क्या थी, फॉरेस्ट फूड चेन थी। मतलब कोई प्लांट है जिसके ऊपर किसने फीड किया, डियर एक हार्बीवोर्स है। हार्बीवोर्स मतलब सिर्फ प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे, तो डियर ने किसके ऊपर फीड किया, डियर ने फीड किया प्लांट के ऊपर। और प्लांट ने किसके ऊपर फीड किया, डियर ने किसके ऊपर फीड किया, डियर ने फीड किया लॉयन के ऊपर। ये थी हमारी फॉरेस्ट फूड चेन। नेक्स्ट जो हमारी फूड चेन है वो है ग्रासलैंड फूड चेन। अब क्या हुआ, ग्रास है, ग्रास के ऊपर लगा लो जो ग्रास होपर्स हैं या फिर जो इंसेक्ट्स हैं उनने क्या किया, फीड किया ग्रास के ऊपर। अब जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर कौन फीड करेंगे, जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करेंगे। अब जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं उनके ऊपर कौन फीड करेगा, उनके ऊपर फीड करेगा हॉक। ये क्या थी, हमारी ग्रासलैंड फूड चेन थी। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल का मेंबर दूसरे ट्रॉपिक लेवल के मेंबर के लिए क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 स्टेप ग्रासलैंड फूड चेन। अब होता क्या है, ग्रास के ऊपर किसने फीड किया, ग्रास के ऊपर फीड किया इंसेक्ट ने। इंसेक्ट के ऊपर किसने फीड किया, इंसेक्ट के ऊपर फीड किया फ्रॉग ने। और फ्रॉग को कौन खाता है, फ्रॉग को खाता है स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को खाएगा हॉक। ये क्या थी हमारी 5 स्टेप्स ग्रासलैंड फूड चेन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन क्या होती है, 4 स्टेप पॉन्ड फूड चेन। ये क्या है, पॉन्ड फूड चेन है। सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर कौन फीड करेगा, क्रस्टेशियंस क्या करेंगे, फीड करेंगे। फिर क्या करेंगी, क्रस्टेशियंस के ऊपर कौन करेंगी, फिश करेंगी, जो कि हमारी क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। फिश के ऊपर किंगफिशर करेगी जो कि हमारी सेकेंडरी कार्निवोर्स है। नेक्स्ट है हमारी 5 स्टेप ओशियन फूड चेन। सबसे पहले हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर फीड करेंगे जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स के ऊपर हमारी जो स्मॉल फिशेस हैं वो फीड करेंगी। स्मॉल फिशेस के ऊपर लार्ज फिशेस फीड करेंगी और लार्ज फिशेस के ऊपर क्या करेंगी, शार्क है वो फीड करेगी। ये थी हमारी ओशियन फूड चेन। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला फूड चेन है वो क्या है, एक चेन है जो मतलब एक ट्रॉपिक लेवल का मेंबर दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिए क्या बन रहा है, फूड बन रहा है उसका। तो ये फूड चेन है वो इकोसिस्टम में सर्वाइवल के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड वेव। It is a network of several food chain present in an ecosystem where they get interconnected at various trophic level. ये क्या है, नेटवर्क है बहुत सारी फूड चेन का जो कि इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट है।
वेयर दे गेट इंटरकनेक्टेड एट वेरियस टॉपिक्स लेवल। फूड वेब को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन दैट आर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, दैट्स कॉल्ड फूड वेब। It make each food available to several population and a population capable of feeding on several foods। ये क्या करते हैं? जैसे कोई एक एनिमल है, जैसे हमने लगा लिया कोई इंसेक्ट है, अब इस इंसेक्ट के ऊपर क्या करते हैं? बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो फीड कर सकते हैं। जैसे क्रो है वो भी इसके ऊपर फीड कर सकता है, पिकॉक है वो भी इसके ऊपर फीड कर सकता है, और पिजन है वो भी इसके ऊपर क्या कर सकता है? फीड कर सकता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे जो एक मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन की जो इंसेक्ट्स हैं, मतलब उनके लिए क्या करता है? फूड को अवेलेबल करवाता है। It make each food available to several population and a population capable of feeding on several foods। जो ये पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है? कैपेबल हो जाती है बहुत सारे फूड के ऊपर क्या करने के लिए? फीडिंग करने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इन फूड वेब रैबिट कैन बी ईटन बाई फॉक्स, वाइल्ड कैट, वाइल्ड डॉग, जैकल, वोल्फ एंड होक। जैसे रैबिट है वो क्या है? बहुत सारे जो जानवर हैं उनका क्या हो गया? फूड बन गया। जैसे किस किस का? फॉक्स का, वाइल्ड कैट का, वाइल्ड डॉग का, जैकल का, वोल्फ का और होक का। होक कैन फीड ऑन स्नेक, रैबिट, सेवरल टाइप ऑफ बर्ड्स। जो होक है वो किसके ऊपर फीड कर सकता है? वो स्नेक के ऊपर भी कर सकता है, रैबिट के ऊपर भी कर सकता है और बर्ड्स के ऊपर भी कर सकता है। Therefore, in food web, no consumer is dependent upon a single type of food। मतलब फूड वेब में जो कंज्यूमर है वो सिर्फ एक टाइप के फूड के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इट डज नॉट गेट स्टार्व, मतलब जो कंज्यूमर है वो भूखा नहीं रहता। फूड वेब में क्या होता है? अगर उसको एक फूड नहीं मिल रहा, मतलब एक जानवर उसको नहीं मिल रहा खाने के लिए, तो वो दूसरे के ऊपर फीड कर लेगा। तो जो फूड वेव है मतलब उनके लिए क्या नहीं आती? जो एनिमल्स हैं उनके लिए स्टारवेशन की कंडीशन नहीं आती। इफ़ इट्स फेवरेट फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई, अगर उनका जो फेवरेट फूड है वो शॉर्ट सप्लाई में प्रेजेंट है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो एक एनिमल को छोड़ के दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं? फीड कर लेते हैं। Similarly, if an organism become overpopulated, it will be noticed more by predator and therefore eaten more in number। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो प्रीडेटर्स हैं उनको क्या कर लेंगे? ईजी से नोटिस कर लेंगे और उनको क्या करेंगे? मोर नंबर में ही ईट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, एन endangered species will not be eaten to a large extent। It will get opportunity to recover। Thus, food web is a mechanism of maintaining stability of an ecosystem। जो food web है वो क्या करती है? maintain करके रखती है stability of ecosystem। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। इधर हमने जो ले रखी है वो है फूड चेन, इधर है फूड वेब। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन के अंदर सिंगल सीरीज प्रेजेंट होती है ट्रॉपिक लेवल के लिए। यहाँ पे क्या होती है? सेवरल सीरीज प्रेजेंट होती हैं ट्रॉपिक लेवल के लिए। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ए स्टेट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जो फूड चेन है उसके अंदर क्या होती है? स्टेट सीक्वेंस प्रेजेंट होती है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन विद मैनी ब्रांचेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है फॉर ईच ट्रॉपिक लेवल। इट सपोर्ट्स ओनली 4 to 6 पॉपुलेशन। ये जो फूड चेन है वो सिर्फ 4 to 6 पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट मैनी पॉपुलेशन ऑफ द इकोसिस्टम। ये क्या करती है? ये बहुत सारी जो पॉपुलेशन इकोसिस्टम की उसको सपोर्ट करती है। डिस्टर्बेंस, डेफिशिएंसी और एक्सेस मेक द चेन अनस्टेबल। अगर डेफिशिएंसी होगी मतलब कमी होगी या फिर क्या होगी? एक्सेस होगी, तो वह क्या कर देगा? जो चेन है उसके लिए अनस्टेबल होगा, जो चेन है उसको अनस्टेबल कर देगा। डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डज नॉट कॉज मच डिस्टर्बेंस। फूड वेब में क्या होता है? अगर डेफिशिएंसी होती है और एक्सेस होती है तो वो क्या करता है? ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज नहीं करता। लेकिन जो फूड चेन है उसके अंदर क्या आ जाती है? अनस्टेबिलिटी आ जाती है अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है और ज़्यादा एक्सेस होती है तो।
आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि शायद हमारा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स।